गणेश चतुर्थी के चांद को क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि चंद्रमा श्रापित है इस दिन, मीन्स चतुर्थी के दिन। गणेश जी को, चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दे दिया। एक बार गणेश जी चूहे पर बैठ के जा रहे थे मीटिंग करने, तो चढ़ाई चढ़ने लगे चूहा, तो गणेश जी लुढ़क गए, और लुढ़क गए तो चंद्रमा पीछे से हंस पड़े, देखो देखो गणेश जी गिर गए। तो चंद्रमा को श्राप दे दिया, हमें देखकर हंसी उड़ाते हो, जाओ तुम कलंकित हो जाओ, आज के बाद तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा। अच्छा, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? मुझे गणेश जी और चूहे से, आप गणेश चतुर्थी आ ही रही है, गणेश जी आ ही रहे हैं, तो चूहे पर क्यों बैठते हैं? जरा आप लंदन वाले समझाओ हमें। अच्छा, वाहन है इसलिए? तो वाहन है, वही तो हम कह रहे हैं कि वाहन तो मर नहीं जाएगा चूहा। अच्छा, वो भगवान का वजन खींच सकते हैं, उनमें पावर ज्यादा है। ये मतलब नहीं है, ये उत्तर नहीं है। उत्तर बता दूं, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? कॉमन सेंस है कि गणेश जी का वजन कितना अधिक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई चूहा भी कोई इतना सा नहीं है, वो भी बड़ा चूहा है ना? लेकिन ये सब समाधान नहीं, समाधान इसका ये है, हमारी जितने भी देवी देवता हैं सबके पीछे एक मैसेज है, आपके लिए, हमारे लिए। क्या मैसेज है? गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से। बुद्धि के देवता हैं, ऐसे समझो। गणेश जी किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता हैं। और चूहा कौन है? चूहा है तर्क का प्रतीक। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? चूहा हमेशा कुतरता रहता है, खाली नहीं बैठता, कुछ भी कुतर देगा। चूहा क्या करता मैया? कुतरता रहता है। तो चूहा है तर्क। तर्क समझते हैं लोग ना, तर्क करते हैं, समझ रहे हैं ना? लोग क्या करते हैं? तर्क करते हैं। तो बुद्धि है गणेश जी, और गणेश जी बुद्धि हैं, तो बैठे किस पर हैं? तर्क पर। और बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार है। किस किस को बात समझ में आ गई? आपको नहीं आई? कौन मैया को नहीं आई? ये मैया को नहीं आई। अच्छा, फिर समझाते हैं आपको। गणेश जी क्या देते हैं? बुद्धि। और बुद्धिमान वही हो सकता है मेरी मां जो प्रश्न करे। स्कूल में छोटे छोटे आपका बच्चा, आपका पोता आपसे क्या कहा? मां, दादी, ये क्या, ये कैसे, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। ये जो बच्चे के अंदर न तर्क होता है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तुम्हारा आपका बच्चा प्रश्न करता है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, ये तर्क है। तर्क किसे कहते हैं? भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, ये बच्चे का तर्क है। ये क्या है? तर्क है ना। कि भाई अब जैसे समुद्र में पानी में नमक है, तो नमक तो है पर दिखता क्यों नहीं है, ये तर्क है। छोटे छोटे तार्की होते हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हमेशा क्या करते हैं? अपनी दादी से, अपने दादा से, अपने बाप से, अपनी माँ से प्रश्न कर, इतने सारे पूछते हैं, ये क्या है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। तो बच्चे तर्क करते हैं। और सोचिए कि कोई बच्चा अपनी माँ से कोई सवाल ना करे तो बच्चा गूंगा होगा कि नहीं? इसलिए बच्चों का प्रश्न करना ठीक है। जितना प्रश्न करेंगे बच्चे वे उतने विद्वान होंगे। बात समझ में? हम लोग स्कूल में जब जाते थे गुरुजी से ना ढेर सारे सवाल करते थे, इसलिए हम अभी आपको आखिरी में प्रश्नोत्तरी का मौका देते हैं कि आप भी प्रश्न करो, आप भी तर्क करो, ताकि आपका नॉलेज बढ़ेगा। बिना तर्क के नॉलेज नहीं बढ़ता। तो गणेश जी किसकी सवारी कर रहे हैं? चूहे की। चूहा तर्क है, तो बुद्धिमान वही है जो तर्क करे, मतलब बुद्धि तर्क पर सवार है। बुद्धि तर्क पर सवार होती है। और यदि आपकी बुद्धि तर्क पर सवार नहीं है, यदि आप तर्क नहीं करते, तो आप विद्वान नहीं हो सकते। लिख लो, आपका बेटा यदि मास्टर जी से प्रश्न नहीं करता तो वो विद्वान नहीं हो सकता। पूछना पड़ता है। सर ऐसे जैसे आपने, जैसे मैया ने अभी क्या, उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछ लिया, तो यही पूछना, यही तर्क है। जो आपने अभी समझ में नहीं आया ना, तो आपने पूछ लिया। यदि आप ना पूछते
तो मैं दोबारा ना बताता, और ना बताता तो आपको समझ में नहीं आता। तो तर्क किया आपने, तब आपकी बुद्धि बढ़ी। तो बुद्धि मतलब गणेश जी, और तर्क मतलब वाहन। तो बुद्धि तब बढ़ेगी जब तर्क पर सवार होगी। गणेश जी तब आगे चलेंगे जब चूहे पर चढ़ेंगे। तो गणेश जी का वाहन क्या है? अब समझ में आया मेरी माँ? अब किसी को बाकी तो नहीं, फिर से समझाऊं? आप 10 बार पूछो, हम 10 बार बताएंगे। चलो, सरस्वती जी का वाहन क्या है? मोर। सरस्वती मैया किस पर बैठी हैं? हंस। अब बताओ कि सरस्वती मैया का वाहन हंस क्यों है? क्यों? हम सनातनियों के जो देवी देवता हैं, सारा कुछ साइंटिफिक है। अब आप आज तक ना समझ पाए, वो आपकी गलती। सरस्वती जी हैं किसकी देवी? विद्या। ठीक कहा। सरस्वती जी किसकी देवी है मैया? और विद्या बैठी किस पर है? हंस। हंस का स्वभाव कैसा है? हंस दूध और पानी को मिक्स करने पर दूध को हंस पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो विद्या वही अच्छी है, विद्वान वही है जो सार को ग्रहण कर ले, असार को उड़ा दे। सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। तो विद्वान वही है जो सार को ग्रहण कर। विद्वान वो हो सकता है जो सार ग्राही हो। जिसके अंदर सार नहीं है, जो सार को ग्रहण नहीं करता, वो विद्वान नहीं हो सकता। जैसे मैं कक्षा में इतनी सारी बातें करता हूं, कुछ बातें बहुत अच्छी करता हूं, कुछ बातें अच्छी आपको नहीं लगती होंगी। तो जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो, जो अच्छा ना लगे वो छोड़ दो। हर जगह अच्छाई बुराई है। तो सरस्वती जी का वाहन क्या है? क्यों है? क्योंकि वो सार को ग्रहण करता है। और विद्वान, सरस्वती मतलब बुद्धि, सरस्वती मतलब विद्या। विद्या वही श्रेष्ठ है जो सार को ग्रहण करने वाली हो। इसलिए आपकी सास में लाख बुराइयां होंगी, आपकी सास में लाख अच्छाई होंगी, लेकिन विद्वान बहू वो है जो सास की, पति की, ससुर की, लोगों की केवल अच्छाइयां ग्रहण कर ले और बुराइयों से कोई मतलब ना रखे। लेकिन आज का आदमी बुराइयों से मतलब रखता है, अच्छाइयों को छोड़ देता है। इसलिए आप उसे विद्वान नहीं कह सकते, उसे विद्या का धनी नहीं कह सकते। विद्या का धनी वही है जो सार को ग्रहण करता हो। इसलिए सरस्वती जी किस पर बैठी हैं? हाँ। अच्छा बताओ, दुर्गा मैया किस पर बैठी हैं? क्यों बैठी हैं? दुर्गा मैया का वाहन शेर क्यों है? आज देखो मैं आपको कितना गहरा विषय समझा रहा हूं। आज तक आप लोग यही समझते आए कि दुर्गा मैया शेर पर बैठी हैं, बस, इससे आगे कुछ नहीं। बता, दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? शेर है राजा, जंगल का शेर है राजा, और राजा पर बैठी हैं। राजा की, शेर की सवारी मतलब राजा की सवारी, राजा को सवारी बना रखा। क्या मतलब हुआ इसका? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? दुर्गा मैया का वाहन शेर है, और हाथ कितने दुर्गा मैया के? 8। अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 8 हाथ। क्यों है दुर्गा मैया के 8 हाथ? क्यों है? 9 क्यों नहीं है? 10 क्यों नहीं है? 12 क्यों नहीं है? या 4 क्यों नहीं है? या 6 क्यों नहीं है? 8 क्यों है? क्योंकि हम सनातनी 4 भाई हैं। हम सनातनी कितने भाई हैं? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चारों को जब जोड़ा जाएगा तो टोटल होगा, चारों के हाथ टोटल होंगे। और दुर्गा मैया मां है, और मां के हाथ कितने हैं? 8। दुर्गा मैया कहती हैं कि बेटा सनातनियों, जिस दिन तुम एक हो जाओगे, और जिस दिन एक हो गए उस दिन तुम्हारे हाथ 8 हो जाएंगे, और जिस दिन 8 हाथ हो गए उस दिन शेर की भी तुम सवारी कर सकते हो, शेर को भी अपने वश में। ये दुनिया, ये हमें कोई गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि हम दुर्गा मैया के मैसेज को ना पढ़ पाए।
दुर्गा मैया के मैसेज को ना समझ पाए, हम संगठित नहीं हो पाए, हम में संगठन नहीं हो पाया, हम एक नहीं हो पाए, इसलिए 100-200 साल तक हम गुलाम रहे। काश हम संगठित होते तो क्या मजाल कि आपकी तरफ कोई आंख उठाता। और दुर्गा मैया क्या मैसेज दे रही हैं हर नवरात्रि में 2 बार आकर के कि भाई संगठित रहो। 8 हाथ वाले हो तुम 2 हाथ वाले नहीं हो। हम सनातनी कितने हाथ वाले हैं? 4 भाई हैं हम, लेकिन वो चारों आजकल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लड़ रहे हैं आपस में। क्या मिल रहा है इन लोगों को? पूछो लड़के, तुम चारों का बाप कौन है? बताओ, ब्राह्मणों का बाप, ब्राह्मणों का पिता कौन है? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है जो इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, ब्राह्मण के भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान की जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो चारों के पिता एक हुए कि नहीं? तो तुम चारों एक बाप की औलाद हो कि नहीं? तो जब चारों एक बाप की औलाद हो तो भाइयों की तरह क्यों नहीं रहते? क्यों आपस में लड़ते हो? क्यों ये ऊंच नीच का, जातवाद का जहर घोल के बैठे हो? जो तुम्हारे इस जहर ने, जातवाद के जहर ने, तुम्हारे झगड़े ने भारत को कितना नीचे गिरा दिया कि आज भारत के रुपया की कीमत 105 रुपए यहां के पाउंड से है। कितना नीचे गिरा दिया। यहां का 1 रुपए और भारत का 104 रुपए एक बराबर है। बोलो हां या ना? यहां का 1 रुपया और भारत का 104 रुपया या 5 रुपया। सोचिए, भारत के 100 रुपए से ज्यादा की कीमत यहां का 1 रुपया रख रहा है। ये क्यों? और आपको एक बात और बता दूं, एक जमाना था लगभग 1947 में ही, लगभग हमारे भारत का रुपया और यहां का पाउंड और अमेरिका का डॉलर एक कीमत का था, लगभग एक कीमत का था। धीरे 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 जब वहां से सारा धन यहां आ गया तो स्वाभाविक हो अर्थव्यवस्था वहीं ठीक होगी जहां ज्यादा अर्थ होगा। तो हम आपस में लड़ते रहे और कहते रहे जी हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। लड़ लो और लड़ लो। गुलामी का कारण क्या है? इन्होंने क्या नारा दिया था? फूट डालो शासन करो। ये नारा था कि नहीं? फूट डालो शासन करो, लड़ाया। और आज भी लोग लड़ रहे हैं। आज भी आप भारत में देखो, जातवाद को लेकर कितनी झगड़े लड़ाइयां चल रही हैं, दंगे फसाद चल रहे हैं। पता नहीं कब अक्कल आएगी, कब ये मानेंगे कि भाई तुम सब एक हो। तो दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं और दुर्गा मैया शेर की सवारी क्यों करती हैं? समझ में आ गई बात? मैसेज हमारे देवी देवताओं का एक मैसेज है आपके लिए, आप समझती नहीं। शंकर जी का वाहन बैल क्यों है? शंकर जी बैल पर क्यों बैठे हैं? चलो बताओ। इतना हमने बताया, अब एक आप बताओ। हम तो टुप्पा ही टाप रहेंगे। मैया, ओ मेरी मां, पीली मैया बताएंगे। जितनी पीली मैया हैं सब बताएंगे। ये मैया हरी मैया बताएंगी। मैया पड़ोसन को ना देखो मेरी मां, आप ही बता डालो। शंकर जी का वाहन बैल क्यों है? शंकर जी बैल पर सवार हैं, मतलब शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम। हाँ, शंकर जी सत्य हैं, सुंदर हैं, है ना? सत्यम शिवम। तो शंकर जी सत्य हैं। तो शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। बैल के पांव कितने होते हैं? धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। हमने ये बात 2 बार बता चुके पहले।
तो शंकर जी बैल पर नहीं, बैल को हमारे यहां धर्म का प्रतीक माना जाता है। अभी हमारे नई जो संसद भवन बनी है, संसद भवन, उसमें आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा न्यूज चैनलों के माध्यम से, हमारे मोदी जी ने उसमें संसद भवन में एक सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल ही नाम उसका? क्यों बेटा, क्या नाम है? नहीं पता? पता करा करो। उस सेंगोल को ध्यान से देखा होगा, उसके ऊपर नंदी बने हैं। देखा गौर से? क्या बने हैं? सेंगोल हमारे देश में एक राजा जब दूसरा राजा बैठता था सत्ता पर, तो सेंगोल उसको थमाता था। मतलब वो नंदी जो बना है, नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी मतलब, नंदी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? धर्म का। किसका? और शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी नंदी पर नहीं बैठे, शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, शंकर जी धर्म पर सवार हैं, धर्म पर आरूढ़ हैं। धर्म का प्रतीक है ये बैल। तो शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और हमें मैसेज दे रहे हैं कि आप भी धर्म पर सवार हो जाइए। आप भी किस पर सवार रहिए? हाँ, आप धर्म से उतर ना जाइएगा। यदि धर्म से उतर गए तो आप रावण हो जाएंगे। रावण धर्म से उतर गया। रावण मतलब किसी की पत्नी का आपने हरण कर लिया, ये कौन सा धर्म था? कौरव लोग भरी सभा में एक स्त्री के कपड़े उतार रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? धर्म से उतर गए तो सर्वनाश हुआ। इसलिए शंकर जी चढ़ करके बता रहे हैं कि जैसे मैं धर्म पर सवार हूं, हर शंकर जी के मंदिर पर पहले शंकर जी का दर्शन बाद में होगा, पहले धर्म स्वरूप नंदी का दर्शन होता है। कि भाई देखो, धर्म पर चढ़ करके जाना अंदर, धर्म पर सवार होकर जाना अंदर। इसलिए मंदिर के बाहर पहले नंदी। कितना बढ़िया हमारे सनातन धर्म में आपके लिए मैसेज है। ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, ये केवल विग्रह नहीं है, आपके लिए बहुत गहरी छाप है, सिखाना है आपके लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना कुछ सिखा दिया, आप कोई सीखे नहीं तो क्या करें, हम सिखा तो रहे हैं।